सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। तो यह शून्य एक के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा भारत में होती है, और जो थोड़ा बहुत भी रुचि लेते हैं वे जानते हैं कि भारत की बहुत बड़ी देन में से यह है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से आज तक पता नहीं चला है कि इसका आविष्कार किसने किया। वैसे इसको आर्यभट्ट को यह उपाधि दी जाती है, क्रेडिट उनको दिया जाता है कि ये आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ऐसी बात सही नहीं प्रतीत होती है। आविष्कार तो उन्होंने इसका नहीं किया था। यह अवश्य है कि उन्होंने उसका एक विस्तृत प्रयोग, एक गणितीय जो प्रयोग होता है जिसमें कि आप उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो उस अर्थ में तो उन्होंने अवश्य किया, नंबर बड़ा लिख सकते हैं, यानी जो उसका जो प्लेस वैल्यू होता है वह उन्होंने निर्धारित कर दिया था। लेकिन उसके पहले भी, आर्यभट्ट के पहले भी, आर्यभट्ट का जो है आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत, ये तो 500 के आसपास माना जाता है, 499-500 के मध्य माना जाता है कि यह इन्होंने किया था। यानी यह 5वीं शताब्दी आप मान सकते हैं कि 5वीं शताब्दी में किया था। लेकिन इनके पहले के जो ग्रंथ थे उसमें तो शून्य का सिद्धांत जो है वह मालूम पड़ता है। एक दार्शनिक रूप में तो सिद्धांत था और गणितीय रूप में भी मौजूद था। महर्षि पतंजलि जी के भी आप योग सूत्र में देखेंगे तो शून्य का जिक्र है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि। उन्होंने समाधि की परिभाषा करते हुए कहा है कि शून्य जैसी स्थिति का हो जाना समाधि है। तो जाहिर सी बात है कि शून्य का कॉन्सेप्ट पतंजलि को पता था, तभी तो वो इसकी बात कर रहे थे। तो भारत में शून्य का सिद्धांत बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आप रुद्र यामल ग्रंथ में देखते हैं, शिव का ध्यान का ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, तो उसमें जो है शून्य के विषय में बहुत सारे श्लोक आते हैं। कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उदाहरण के तौर पर। यह जो 39वां जो है श्लोक है विज्ञान भैरव तंत्र का, जिसमें कहा गया है प्रणवादि समृच्चारात प्लुतान्ते शून्य भावनात् शून्यया परया शक्तया शून्यताम इति भैरवी। तो यहाँ पर देखिए शून्य का कितने आसानी से शून्य का इसमें कई अर्थों में प्रयोग कर दिया गया है। फिर इसी का जो है 40वां जो श्लोक है, इसमें देखिए यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तवा अनुभावयेत शून्यया शून्यभूतो वशो शून्याकारः पुमान भवेत्। तो शून्य का तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था यहाँ के सिद्धांत ग्रंथों में, दर्शन के ग्रंथों में और साधना के ग्रंथों में, इन सब में शून्य का बहुत था। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। तो अगर आप वेद को देखें, जो कि इतना पुराना वेद है, वेद में भी शून्य की बातें हैं। तो वेद में शून्य की बातें हैं तो उससे पता चलता है कि शून्य का काफी पुराना है। आपको अगर यजुर्वेद देखें, यजुर्वेद के सप्तदश अध्याय का नाम ही देख लीजिए, सप्तदश अध्याय, तो उसमें 10 शामिल है। तो 10 शामिल तो वहाँ 0 का उनका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए उसके इस सब 10 अध्याय के दूसरे मंत्र में बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रयोग है। इतनी दूर तक कैलकुलेशन इनका था, इतना लंबा कैलकुलेशन था।
मैं पढ़ दे रहा हूँ, स्वर उच्चार के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सामान्य पढ़ रहा हूँ, श्लोक के अर्थ में, मंत्र के अर्थ में नहीं पढ़ रहा हूँ, भले यह मंत्र है। इमा मे अग्नैष्टिका धेनवः सन्त्वेका च दशम च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं च अयुतं च अयुतं च नयुतं च नयुतं च प्रयुतं च अभूर्धं च नर्यबुधं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्धस्य चेता मे अग्नैष्टिका धेनवः सन्त्वमुत्रा मुषिमान् लोके। इसका अर्थ यह हो गया कि ये अग्नि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि ये अग्नि, जैसे अग्नि जो है विद्वान पुरुष को भी कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे विद्वान पुरुष के अर्थ में लिया है, ईश्वर के अर्थ में भी इसे संबोधित करते हैं। तो कहा जा रहा है कि मेरी जो है सुख सिद्धि इष्ट सिद्धि करो, और जो यज्ञ में जो ईंटें वगैरह सामग्री होती है, तो जैसे दूध देने वाली गायें जो होती हैं उसके समान वो हो गए हैं, और वो लगातार बढ़ती जाएं। कैसे बढ़े हैं? वो 1 से 10 गुना हो जाए, लगातार बढ़े। जैसे एक गाय कई बछड़े देती है, फिर वो कई देती है, इस तरह से उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही सुख की समृद्धि हमारे ऐसे बढ़ जाए, कैसे 1 से 10 गुना हो जाए। 10 से वह और 10 का 10 गुना और हो करके वह हो जाए 100 सत्य। उसके लिए यहाँ पर सत्य का प्रयोग किया, शतम। और फिर सत्य का सत्य, तो सत्य का सत्य होकर के फिर हो जाए सहस्त्र, तो यहाँ सहस्त्रम का प्रयोग किया गया। फिर शतम च सहस्त्रम, सहस्त्रम मतलब 1000। फिर सत्य में 100, 100 से फिर 10 गुना कर दिया, 1000 हो गया। फिर 1000 का भी 10 गुना कर दिया, हाँ, तो फिर 1000 का फिर 1000 से फिर गुना करते चले गए, तो अयुतम हो गया। हाँ, अयुतम 10,000 हो गया। तो फिर 1000 से 10,000 कर दिए, फिर 10,000 का फिर 10 गुना कर दिए, तो 1 लाख हो जाएगा। तो वह लाख न्यूनतम हो गया। तो अयुतम से फिर न्यूनतम हो गया, फिर न्यूनतम से और जो है प्रयुतम हो गया। तो लाख से फिर जो है उसको 10 लाख कर दिया गया। हर में 10 to 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब गुना करने उन लोगों को आता था और वो 0 से गुना करने जान रहे थे। तो शून्य का आविष्कार उनको पता था। इस तरह से शून्य उसमें ऐड कर देंगे तो इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो गुना करते जा रहे थे, तो उसका नाम भी रखते जा रहे थे। तो न्यूनतम और न्यूनतम से वह क्या हो गया, प्रयुतम, और हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, अर्बुदम हो गया, यानी वह करोड़ हो गया। फिर 10 लाख से वो करोड़ हो गया, अर्बुदम हो गया। फिर जो है नयर्बुदम हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया, वो उसका 10 गुना हो गया, करोड़, फिर 10 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद जो है ये उसके बाद की जो इकाई है वो समुद्र बतला रहे हैं, समुद्रस्य। तो उसके बाद की इकाई समुद्र हो गई, और समुद्र के बाद की जो इकाई है वह परार्ध हो गई। यानी हर 10-10 गुना बढ़ाते जा रहा है, और इस तरह से इकाई इसकी बढ़ती जा रही है, परार्ध हो गई। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस तरह से वह बढ़ते चले जाए, सुख की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाए, इतने इतने गुना होते चले जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ वो शून्य का वैल्यू, प्लेस वैल्यू उनको आ रहा था, और उसको वो शून्य का शून्य इंक्रीज कर रहे थे, बहुत आसानी के साथ उसको बढ़ा दे रहे थे बिना किसी खास दिक्कत के। अब यहाँ बात आती है कि क्या वे कैलकुलेशन कर पाते थे या नहीं उससे पूरा सटीक। तो इसकी हम लोग को पूरी ठोस जानकारी तो इतनी नहीं है। वैदिक गणित में इतना तो आता है कि ये कैलकुलेशन करते थे, इनके पास बीज गणित और रेखा गणित दोनों का ही ये था, क्योंकि यज्ञ की वेदी जो ये बनाते थे उससे पता चलता है। तो ग्रह सूत्र में इसका दिया गया है, शोभ सूत्र में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन शून्य को उसके हिसाब से वहाँ पर वो डिजिट का प्रयोग उतना करता हुआ नहीं दिखाया गया है। हो सकता है हम लोग के शास्त्र में उतना अभी नहीं आया है, लेकिन उसको शब्द के रूप में तो वहाँ पर दिखाया गया है। शब्द के रूप में तो दिखाया गया कि ये इतना से इतना हो गया।
तो एग्जैक्टली कितना हो गया तो यह अभी तो क्लियर नहीं है वैज्ञानिकों को, लेकिन इतना अवश्य है कि उन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनके पास शून्य का कॉन्सेप्ट था, सिद्धांत था, और चिन्ह के रूप में भी उनके पास था। तो चिन्ह के रूप में वो कैसा था? अब शून्य जैसा है इस तरह से, जैसे ओ, जिसको अंग्रेजी में ओ ऐसा होता है, उस तरह से क्या वो शून्य था? अब प्रश्न यह उठता है, जो पाकिस्तान में बक्साली, जो बक्साली गांव है, तो उसमें बक्साली गांव में जो पांडुलिपि मिली है, उसका जो अभिलेख है गणित का मिला है, तो उसमें जो है बिंदु का प्रयोग किया गया है। और वह जो बक्साली का है तो वह 3री-4थी शताब्दी का निकल रहा है, तो उस समय तो शून्य का वह माना जाएगा। तो चूँकि अब वह उसमें तो सारा लिखा हुआ है, तो उसमें बिंदु बिंदु का प्रयोग किया गया है। आप बक्साली की पांडुलिपि को जो है आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो एक मैं आपको उसका छोटा सा क्लिप में शेयर कर दूंगा, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। तो बक्साली लिपि अभी तक हम लोगों को गणित में सबसे पुरानी वही मिली है। वैसे मंदिर भी मिले हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर मिला है, और उसके गर्भगृह में बिल्कुल शून्य जैसा अभी आज हम लोग मॉडर्न यूज करते हैं उस तरह का उसमें प्रयोग हुआ है, उसी पद्धति से लिखा गया है। और ये मंदिर है, हालांकि यह मंदिर यह बहुत पुराना नहीं है, फिर भी 875 AD का है। उसमें बिल्कुल अभी आज जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे ही प्रयोग किया हुआ है। तो अब यह जो है, यह एक स्पष्ट तो नहीं हो पाता है कि किसने इसका आविष्कार किया होगा, क्योंकि उसके इस तरह का नाम उल्लेखित नहीं है। लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न रूप से जैसे प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से ही आर्यभट्ट को मान लिया गया है। लेकिन यह कहना कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था सही नहीं होगा, क्योंकि जब इसका वेद में ही वर्णन है, वेद में स्पष्ट बतलाया गया है, पतंजलि के सूत्र में बताया हुआ है, और बक्साली में मिला हुआ है जो कि आर्यभट्ट से पहले का है, तो उसको नहीं कहा जा सकता है कि आविष्कार इन्होंने किया था। ब्रह्मगुप्त ने भी इस पर बहुत इसका प्रयोग किया है। मैथमेटिक्स में ब्रह्मगुप्त की भी बहुत भूमिका आती है, ब्रह्म सिद्धांत इनका है, उसमें प्रयोग किया गया है। तो ये तो और कुछ बाद के हैं ये ब्रह्मगुप्त। तो शून्य का सिद्धांत जो है भारत में रहा है निर्वाण मोक्ष के कारण, और ध्यान मन को शून्य कर लेने के कारण, जिसमें खालीपन है। तो 1 - 1 बराबर शून्य, एक जितना था उसमें से उतना घट गया, तो कितना बचा? तो शून्य बचा। तो इसको दर्शाने के लिए हमारे पास कोई एक सामान है, उसको मैंने दिया, मेरे पास कितना सामान बचा? वो शून्य बचा। तो इसको बतलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया था, बहुत पहले से प्रयोग किया था, यानी सब्ट्रैक्शन का सिस्टम तो उनको पता था, और इसीलिए वे इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, बहुत पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। और समाधि अवस्था को वे पूर्ण अवस्था मानते थे, और पूर्ण अवस्था को मानते थे तो, और समाधि को वे शून्य जैसी अवस्था भी मानते थे। तो कहीं कहीं पर शून्य को पूर्णता के अर्थ में भी दिखलाया गया। हालांकि इसका अधिकतर प्रयोग जो है सापेक्षिक अर्थ में होता है, निरपेक्ष अर्थ में इसका प्रयोग नहीं दिखलाया गया है। निरपेक्ष अर्थ में तो अनंत का दिखलाया गया, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या है? डबल शून्य, 2 शून्य एक साथ अगर मिला देते हैं तो इसीलिए ऐसे हो जाता है, तो वह इन्फिनिटी का चिन्ह बन जाता है। तो उसका भी चिन्ह इस तरह से है। तो 2 शून्य एक साथ हो गए, यानी एक सापेक्ष शून्य के लिए, एक निरपेक्ष शून्य के लिए, दोनों मिला दिया गया तो ये पूरा अस्तित्व बतला दिया, वो अनंत है। इस अर्थ में तो अनंत का सिद्धांत यहाँ बताया गया है, और कहा गया है कि उस अनंत में से
कुछ भी घटा देने पर अनंत ही बचता है। शून्य में से शून्य घटा देंगे तो शून्य ही बचेगा। शून्य को शून्य से जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा। शून्य को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही होगा। शून्य को शून्य से भाग देंगे तो शून्य होगा या अनंत हो जाएगा। ये दो चीज होता है। तो यहाँ पर सिद्धांत जो है यह हमें लगता है कि शून्य का बहुत पहले से है और हम आर्यभट्ट को पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते। और यह सिद्धांत भारत ने खोजा, इसके भारत में धूम है। आज जो भी विज्ञान आगे बढ़ा है, चाहे कंप्यूटर का लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें 1 और 0 का ही प्रयोग होता है। 1 एक खड़ी पाई हो गया जो एक संख्या दिखलाने के लिए था, 0 जो है अभाव दिखलाने के लिए था। तो अभाव को दर्शाने का जो यहाँ पर सिद्धांत रहा है शुरू से, वह 0 का रहा है। और दूसरे देशों में भी इसकी खोज का प्रयास हुआ है। जिससे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन था, उन लोगों ने भी प्रयास किया था। 0 तो जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ 0 जैसा उन लोगों ने भी खोज लिया था, जिसमें कि वे 60 का प्रयोग करते। बेस वैल्यू जो था उनका 60 था। हम लोग का बेस वैल्यू जो है 10 है डेसिमल में, तो 10 का बेस वैल्यू के हिसाब से चलता है, 10 के बाद बदलता है। लेकिन वहाँ पर 60 का उन लोगों ने बनाया हुआ था। तो उन लोगों ने कोशिश की थी कि उसको किस तरह से प्लेस करके उसका जो है चिन्ह जो है, पहले शुरुआत में जब पुराना जमाना रहा होगा बहुत, तो उस समय तो चिन्ह ही प्रयुक्त होता था। अब चिन्ह को धीरे धीरे इन लोगों ने, जब उस चिन्ह की जो परेशानी समझ में आई, तो इन लोगों ने फिर इसको अंकों में लिखना शुरू किया। कई मान लीजिए कि एक संख्या आपने खींच दी, एक डंडी, तो वो एक चिन्ह हो गया। और सबसे आसान यही था कि एक डंडी खींच देना एक को बतलाने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे अगर हम 1 लाख खींचना होगा, 1000 खींचना होगा, तो कितना खींचेंगे। तो इसलिए 1000 के लिए जो है कोई एक अलग चिन्ह खोज लिया गया। तो इसी तरह से आप रोमन जो लिपि है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी जैसे कि डी है, सी है, एम है, इस तरह से उन लोगों ने चिन्ह खोजे हैं। वी है, आई है, एक्स का है तो ये 10 के लिए है। तो उन लोगों ने इसके सबके खोजे हैं। सी का 100 के लिए खोज दिए हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने भी खोजे। लेकिन अंततः वे लोग देखे कि इसको जटिल जो है हम लोग जोड़ घटा गुना भाग में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान भारत ने खोजा है और उन्होंने उसको साइन सिस्टम से आगे बढ़ करके उसको प्लस सिस्टम में उसको लाया, जो कि उसमें आर्यभट्ट का क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाएगा। हालांकि उसके पहले भी मैं समझता हूँ कि बक्साली वगैरह के समय भी विकसित हो गया था। और भी जो बक्साली में अभिलेख मिले हैं, तो और भी बहुत जगह अभिलेख तो इधर उधर नष्ट भ्रष्ट हो गए होंगे, और भी बहुत सारे रहे होंगे। इसके कारण ही हम लोग कहते हैं कि भाई रावण के 10 सिर थे। हम लोग कहते हैं कौरवों के कहा था 1000 जो है 100 लड़के थे उसके, धृतराष्ट्र के। तो सहस्त्रार्जुन है तो उसके 1000 सिर हो जाते थे। तो उसी तरह से बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो वहाँ 0 का हम लोग बराबर देखते हैं कि कई बार प्रयोग होता है। 0 का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग और अनंत का प्रयोग, यह बहुत ही ज़्यादा बार आया है। भारत के दर्शन शास्त्र में, साधना के शास्त्र में और सभी ग्रंथों में आया है। तो इसलिए यह 0 जो है, लिहाजा यह माना जाएगा कि यह काफ़ी प्राचीन है और ये लगातार ये शोध का विषय बना रहेगा। लेकिन अभी तक जितने हम लोग को मिले हैं प्रमाण, उसके आधार पर तो यही माना जाता है कि आर्यभट्ट ने इसको प्रचलित किया था। हो सकता है और पहले भी हुआ हो, लेकिन जो इतिहास तो प्रमाण को ही मानता है। बहुत सारे प्रमाण नष्ट हो जाते हैं, तो जो बच जाते हैं तो ईश्वर जिसको श्रेय दे दे। हरि ओम।